राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर अपनी दावेदारी जता रहे सोबरन सिंह गलेथा से खास मुलाकात। सोबरन सिंह गलेथा ने वर्तमान विधायक पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए खुद को एक बार मौका दिए जाने की जनता से अपील की। साथ ही ठाकुर बोर्ड एकजुट न होने पर वर्तमान विधायक के अजय होने की कही बात। नमस्कार, अपडेट इंडिया की टीम पहुंची है आज राजाखेड़ा से बीजेपी की टिकट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे सोबरन सिंह गलेथा के पास। सोबरन सिंह गलेथा जी से ही जानते हैं उनके राजनीतिक जीवन की कहानी, उन्हीं की जवानी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत जो आपने इस लायक मुझे समझा, आप मेरे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में खुद ही जनता को बताइए। मैं 2002 जनवरी में पहली बार जिलाध्यक्ष विष्णु परिषद का बना, मैं धौलपुर जिले का। 2008 तक मैं जिलाध्यक्ष रहा। उसके बाद में 2009 में मैं अपनी मिसेज को राजाखेड़ा विधानसभा से वार्ड नंबर 13 से मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया। उसके बाद में 2013 में 2012 में ही मैंने नहर का आंदोलन में मैं सक्रिय वो रहा, सदस्य रहा और लड़ाई भी लड़ी और नहर की मंजूरी भी मिली। लेकिन कुछ कारणवश जो नहर डिले हुई कि सरकार कांग्रेस की आई, उसके कारण मतलब भाजपा ने दी, कांग्रेस सरकार आई तो काम डिले हुआ है। पर मैं उम्मीद करता हूं कि वो नहर दोबारा पुनः भाजपा की सरकार आने पर चालू हो जाएगी। दूसरी बात, उसके बाद में मैं 2013 का चुनाव लड़ा, वोट भी अच्छा मिला और वहां पर मेरे जातिगत के हिसाब से, समाज के हिसाब से, अन्य समाजों के संबंध होने के कारण मैं राजाखेड़ा विधानसभा चुना और वोट भी मुझे अच्छे मिले, अच्छी फाइट हुई। कुछ कारण बस मैं लूज कर गया चुनाव को, कोई बात नहीं, मैं फिर भी लगा रहा। और उसके बाद में मैं जो भी 2018 में मैं पार्टी, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मुझसे कहा कि छोड़ो बीएसपी को, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, पुनः मैंने पार्टी ज्वाइन किया और आज भी मैं अच्छी तरह जो भी है वो कार्य कर रहा हूँ पार्टी में। मतलब आप बसपा में थे, बसपा को आपने पहचान दिलाई धौलपुर क्षेत्र में और बीजेपी में लाने का श्रेय नरेंद्र सिंह तोमर जी को जाता है। बिल्कुल साहब, और नरेंद्र तोमर जी ने मुझे अपने बड़े स्तर पे मुझे पार्टी ज्वाइन कराया। उसके बाद में धौलपुर में मैं माननीय अपने भाई श्रवण कुमार शर्मा जी जिलाध्यक्ष और मोतीलाल मीणा जी ने मुझे यहाँ सदस्यता पुनः दिलाई। आपने इलेक्शन के लिए राजाखेड़ा ही क्यों चुना? राजाखेड़ा मैंने इसलिए चुना कि राजाखेड़ा में मेरे गोत्र के, जाति के अधिक वोट होने के कारण मेरी पकड़ भी, गोविंद शर्मा जी लड़े, उनके साथ भी मैंने दिया था और मेरा अच्छा व्यवहार था। कुछ मेरे पास कार्यकर्ता हैं, कुछ मेरे सहयोगी है, सपोर्टर हैं। आज भी मैं रोजगार 450 लोगों को, कम से कम राजाखेड़ा विधानसभा के लोगों को मैं रोजगार दे रखा है, मेरे साथ हैं लोग। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से अशोक शर्मा जी की पत्नी नीरजा शर्मा जी भी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। साथ ही आपके ही समाज से राजा भैया भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीजेपी की टिकट पर इतने सारे लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इस बीच आप अपने आप को कहां पाते हैं? देखो, ऐसा है, दावेदारी पेश करना अपना अपना सबका हक है, अपना अधिकार है। मेरी नॉलेज में तो नहीं, राजा भैया वगैरह की मेरी नॉलेज में नहीं है कब कर रहे हैं, क्या नहीं किया है। लेकिन अशोक शर्मा जी ने किया था 2018 में, उन्होंने किया इसलिए उसके आधार पर कर रहे होंगे। लेकिन मेरे को हिसाब से मेरा लगता है कि जातिगत मान लो, चाहे सामाजिक मान लो, चाहे मैंने कार्य किया है, नहर का किया, जो भी किया, आंदोलन किया, सब किया है, उस हिसाब से मेरी दावेदारी उच्च स्थान पर बनती है। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप अपनी दावेदारी जता रहे हैं, आपकी दावेदारी का आधार मात्र जातिगत है या कुछ और? नहीं, जातिगत तो होता ही है सभी जगह, लेकिन मेरा तो सभी जाति में, सब समाज में मेरा अच्छा हुआ है। आप टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जो मेरे को तो लग रहा है कि जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ, पार्टी का काम कर रहा हूँ, तन से, मन से, धन से, इस प्रकार से मैं लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो सारा से मैं मानता हूँ कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर आपका क्या स्टैंड हो? देखो साहब, ऐसा है कि पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं पार्टी कार्य करता हूँ, पार्टी में रहूंगा। मैं ये तो नहीं इसको छोड़, उसको छोड़, वो तो मेरी पहले तो जो बीएसपी थी वो तो मेरी मजबूरी थी कि कांग्रेस भी वही थी और बीजेपी उसी के घर में थी, तो कोई स्थान नहीं था, तो हमको लड़ाई तो लड़ना चाहिए। तो हमने स्टैंड बनाने के लिए अपना किया, प्लेटफॉर्म बनाया, हमने बीएसपी ज्वाइन किया और चुनाव लड़े। राजाखेड़ा की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? राजाखेड़ा की राजनीति जिले के और अंदर, अगर आप जिस तरह से देखते हैं वो बताइए, प्लस आप अगर सत्ता में आते तो आप क्या करेंगे राजाखेड़ा? देखिए, मैं राजनीति पहली बताता हूँ राजाखेड़ा की राजनीति कैसी है।
राया खेड़ा की राजनीति इतनी गंदी है कि भाई से भाई को लड़ा के और पुलिस की राजनीति करना है। इसके अलावा विकास के नाम पे कोई काम करने की कोई ना सोची है। आप बताइए कितने के बड़े पदों पर रहे राया खेड़ा विधानसभा के प्रत्याशी, जीते हुए विधायक, मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, क्या किया है बताइए? कुछ नहीं किया। हाँ, हमारी सरकार आती है, हमको मौका मिलता है तो सबसे बड़ी जो पहली समस्या है किसान गरीब भाइयों की, वो है पशु जानवर गाय। गायों की समस्या है, जो गाय दर की ठोकर खा रही है, किसान रात भर बैठ के ऐसे रखाता है या चोरों से मकान को कोई रखाता है, ऐसे राया खेड़ा विधानसभा की जनता खेतों को रखाती है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है सर? आप बोल रहे हैं कि राजा खेड़ा में पुलिस की राजनीति हो रही है, दबाव की राजनीति हो रही है, लेकिन फिर भी जनता विकास की राजनीति नहीं है राजा खेड़ा में, तो फिर जनता हर बार कांग्रेस प्रत्याशी को ही क्यों विजयी बनाती है? वो उसका कारण है, बस बहुत बड़ा कारण है साहब, बहुत बड़ा कारण है। ठाकुर, जैसे मैं लड़ा चुनाव, ठाकुर आ जाएगा तो ब्राह्मणों को खा जाएंगे, और ब्राह्मण है ठाकुर को खा जाएंगे। राजनीति चलती आ रही है 21 वर्षों से, आज 25 साल से मैं देख रहा हूं इस राजनीति वैसे ही। इसका लाभ उठा रहे हैं। उनके कितने वोट हैं? 4,000 5,000 वोट हैं। हमारे 45 से 50,000 वोट, ब्राह्मणों के 20-22,000 वोट, अन्य जाति का के कुशवाओं के 16-17,000 वोट, गुर्जरों के वोट 17-18,000 वोट, लोधे राजपूतों के 15,000 वोट, बघेलों के 14,000 वोट, निषादों के 14,000 वोट, अन्य जाति बहुत सी संख्या में निषादों के वोट। लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? 4,000 वोट वाला। लेकिन इलेक्शन से पहले हमेशा उनका विरोध जताया जाता है, विरोध दर्ज किया जाता है, बड़ा विरोध बताया जाता है, लेकिन फिर भी लास्ट में, अंत में वही इलेक्शन जीतते। कुछ तो कारण है। हाँ, वो तो ऐसा होता है साहब, बहुत से लोग आए हैं, बहुत से चले गए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। आपका कहना है कि ऐसा अब नहीं होगा। कुछ और संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को देना चाहें? हम जनता को देना चाहते हैं, सबसे निवेदन कर चाहते हैं, सब जनता को मेरी तरफ, राया खेड़ा विधानसभा की सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। मैं सबसे एक अपना विचार रखना चाहता हूं, सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जनता समझे कि एक बार मात्र, हर बार तुम हंडी को चढ़ा रहे, एक बार काट के हंडी को चढ़ा के देख लो, पता लग जाएगा कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं कि हम दब रहे हैं। इतनी सालों 60 साल से तुम कर रहे हो, तो 5 साल देखे देखो किसी को, देखेगा वह जनता। मैं अनुरोध करता हूं जनता से, जो भय मुक्त, जो पुलिस से भय है और अन्य भय है, एक मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए गरीब आदमी वहां कोठी में जाता है, कोठी में नहीं जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल नहीं छूटेगी। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है जनता का? ये तो जनता खुद सोचे समझे। मेरा तो यही निवेदन है जनता से। अभी हाल ही में आपके समाज के कद्दावर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने एक आह्वान किया था, जिसमें उन्होंने ठाकुर और ब्राह्मण समीकरण बनाने की बात कही थी। तो उस आह्वान का क्या फर्क पड़ेगा? देखो, ये तो उनका लुकआउट है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। वो जाने उनका काम है, वो राजनीति कैसे कर रहे हैं। मैं तो पार्टी का हूं, बीजेपी का, मैं बीजेपी की बात करूंगा। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व बात कर रहे हैं, वो जाने। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, राजा खेड़ा विधानसभा में हमारा मलिंगा हमारा भाई है, हमारा साथी है, समाज का है, सब चीज है। लेकिन जब राजनीति वाली बातें आती तो वो अपनी बाड़ी में राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजा खेड़ा में राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी कहने से किसी को वोट दिला दिया जाए तो मेरे हिसाब से तो गलत है, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आपका मानना है कि उनके इस आह्वान से राजा खेड़ा की राजनीति पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें टिकट मिल गई, सपोज करो टिकट हमको मिल गई, तो आह्वान क्या करेंगे? ब्राह्मण ठाकुर क्या करेंगे? जो पार्टी का होगा ब्राह्मण वो बीजेपी का वो बीजेपी को देगा, जो कांग्रेस का वो कांग्रेस को वोट देगा। सबसे मूल्य, जब तक ठाकुर वोट नहीं टूटेगा राया खेड़ा में, जब तक कोई फतेह नहीं पाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको। 2018 में 2 वे गेम था, आमने सामने लड़ाई थी, तब चुनाव नहीं जीत पाई। कारण भाई, जब तो ठाकुर नहीं टूटे, जबकि ठाकुरों ने वोट 40% दिया भी, ऐसी बात। जब तक 90% ठाकुर वोट नहीं टूटेगा राया खेड़ा का, जब तक उनको हराने की कोई उम्मीद भी नहीं करेगा। ये थे सोबरन सिंह गलेथा, जिन्होंने बताया कि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के आह्वान का राजा खेड़ा की राजनीति पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए अपडेट इंडिया।